कोहिनूर की कहानी आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदानों से शुरू होती है। करीब 800 साल पहले धरती से निकला ये हीरा आगे चलकर दुनिया का सबसे बदनाम हीरा बन गया। शुरुआत में यह वारंगल के काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन साल 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया। मंदिर टूटे, शहर जला और उसी लूट के साथ कोहिनूर दिल्ली ले जाया गया। कहते हैं यहीं से इस हीरे का श्राप शुरू हुआ। खिलजी के बाद ये तुगलक और लोदी सल्तनत के हाथों में गया और फिर पहुंचा मुगलों के पास। बाबर से लेकर शाहजहां तक हर बादशाह ने इसे अपनी ताकत और शान का प्रतीक बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा दीवानगी शाहजहां को थी। उसने दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन बनवाया, पीकॉक थ्रोन, और उसके सबसे ऊपर कोहिनूर जड़वा दिया। लेकिन जिस शान पर उसे गर्व था, उसी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके अपने बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया। फिर आया साल 1739। ईरान का खूंखार लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। इतिहास कहता है उस दिन दिल्ली में सिर्फ कत्लेआम था। गलियों में लाशें थीं और हवा में धुआं। नादिर शाह को पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपा रखा है, तो उसने एक चाल चली। दोस्ती का दिखावा करते हुए पगड़ी बदलने की रस्म की और उसी पल कोहिनूर उसके हाथ में चला गया। उसी ने इसका नाम रखा कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन कहते हैं इस हीरे ने उसे भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 8 साल बाद उसके अपने सैनिकों ने सोते समय उसे टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद कोहिनूर अफगानिस्तान पहुंचा, अहमद शाह अब्दाली के पास, और वहां इस हीरे के लिए ऐसा खून बहा कि राजगद्दी के लिए भाई ने भाई की आंखें तक निकलवा दी। फिर साल 1813 में अफगानिस्तान का भागा हुआ राजा शाह शुजा पंजाब पहुंचा। उसने मदद मांगी और बदले में महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर दे दिया। कई सदियों बाद ये हीरा फिर से भारत की धरती पर लौट आया था, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने हमला कर दिया। साल 1849 में उन्होंने सिर्फ 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह को बंदी बना लिया। एक मजबूर बच्चे से ऐसी संधि पे हस्ताक्षर करवाए गए जिसके तहत कोहिनूर ब्रिटेन भेज दिया गया। उसे तोहफा कहा गया, लेकिन सच में वो खुली हुई लूट थी। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो प्रिंस एल्बर्ट को इसकी चमक पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे दोबारा कटवाया और 186 कैरेट का हीरा सिर्फ 105 कैरेट का रह गया। धीरे धीरे ब्रिटिश राजघराने में भी इस हीरे के श्राप की कहानियां फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा उसकी सत्ता और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शायद इसी डर की वजह से ब्रिटिश परिवार ने नियम बना दिया कि कोहिनूर सिर्फ रानियां पहनेंगी, कोई राजा नहीं। आज भी ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा है और भारत आज भी इसे वापस मांग रहा है, क्योंकि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि सदियों की लूट, खून और टूटे हुए साम्राज्यों की कहानी है।